गलत की, जिससे शायद हर भारतीय का कभी ना कभी वास्ता पड़ता है। हाँ। जिला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सुर्खियां तो हम रोज देखते हैं, लेकिन हमारे असल जीवन में न्याय का जो पहला दरवाजा है वो यही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये न्याय की पहली सीढ़ी है और शायद सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी भी। हम सब बड़ी-बड़ी अदालतों के बारे में जानते हैं, लेकिन संविधान निर्माताओं की सोच यही थी कि न्याय दिल्ली की बड़ी इमारतों तक सीमित न रहे, बल्कि हर जिले की पहचान बन जाए। हाँ, किसी भी आम इंसान के लिए न्याय की शुरुआत यहीं से होती है। और यही बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है। चाहे किसी की गिरफ्तारी का मामला हो, पड़ोसियों में जमीन का कोई झगड़ा हो या कोई पारिवारिक विवाद, रास्ता जिला अदालत से ही होकर गुजरता है। सही है। तो चलिए आज इसी बुनियाद को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले इस अदालत को इतनी शक्ति मिलती कहां से है? क्या ये किसी सरकारी कानून से बनी है? नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जिला न्यायालय की शक्ति का स्रोत सीधे भारत का संविधान है। अच्छा। संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 तक एक पूरी व्यवस्था दी गई है कि राज्यों में जिला स्तर पर न्यायपालिका कैसे काम करेगी। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। जिला जज की नियुक्ति कैसे होगी, उनके नीचे की अदालतों का ढांचा क्या होगा, और इन सब पर हाईकोर्ट का नियंत्रण कैसे रहेगा। यानी इसकी नींव सीधे संविधान में रखी गई है। ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इसे एक जबरदस्त अधिकार और स्वतंत्रता देती है। तो अगर हम एक जिले के न्यायिक सिस्टम को एक पिरामिड की तरह देखें, तो इसके शिखर पर कौन बैठा है? उस शिखर पर बैठा होता है जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, जिसे हम जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात है। क्या? एक ही व्यक्ति एक ही कुर्सी पर बैठकर 2 अलग-अलग किरदार निभाता है। 1 मिनट, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। मतलब एक ही जज सुबह संपत्ति का मामला सुनता है और दोपहर में हत्या का। ये तो बिल्कुल अलग तरह की मानसिकता की मांग करते होंगे। ये कैसे मैनेज होता है? देखिए, यह भारतीय न्याय व्यवस्था की एक खासियत है। जब वही न्यायाधीश दीवानी यानी सिविल मामले सुनते हैं, जैसे जमीन जायदाद वाले मामले। हाँ, जैसे जमीन जायदाद, पैसों का लेन देन या कॉन्ट्रैक्ट के विवाद, तब उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। ठीक है। लेकिन जब वही व्यक्ति गंभीर आपराधिक यानी क्रिमिनल मामले सुनता है, तो उनका पदनाम बदलकर सत्र न्यायाधीश या सेशंस जज हो जाता है। अच्छा, तो डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस जज 2 अलग-अलग लोग नहीं, बल्कि एक ही जज की 2 अलग-अलग भूमिकाएं हैं, जो मामले की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जिला न्यायालय में न्याय के 2 बड़े रास्ते हैं, दीवानी और फौजदारी। एकदम सही। फौजदारी यानी क्रिमिनल मामलों में समाज के खिलाफ हुए अपराध आते हैं, जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार। इन मामलों में एक पक्ष सरकार होती है जो पीड़ित की तरफ से केस लड़ती है। दूसरी तरफ दीवानी यानी सिविल मामले 2 लोगों या संस्थाओं के बीच उनके व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर होते हैं। दीवानी मामलों की बात करें तो लोगों को अक्सर लगता है कि ये सिर्फ जमीन जायदाद के झगड़े होते हैं। क्या इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? हाँ, इसका दायरा बहुत बड़ा है। संपत्ति विवाद तो इसका एक बड़ा हिस्सा है ही, लेकिन इसके अलावा सभी पारिवारिक मामले जैसे तलाक, बच्चों की कस्टडी, वसीयत के मामले, अच्छा। और सभी तरह के व्यापारिक विवाद जैसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, पैसों की वसूली, ये सब दीवानी मामलों में ही आते हैं। असल में जो भी मामला सीधे तौर पर अपराध नहीं है, वो दीवानी क्षेत्राधिकार में आता है। चलिए पहले सत्र न्यायालय की शक्तियों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ समाज पर असर डालने वाले सबसे गंभीर अपराधों का फैसला होता है। एक सेशंस जज के पास क्या अधिकार होते हैं? सेशंस जज के अधिकार बहुत व्यापक होते हैं। वो उन सभी गंभीर अपराधों की सुनवाई कर सकते हैं जिनमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान हो। और यहीं पर उनके पास वो शक्ति आती है जो भारतीय कानून में सबसे बड़ी सजा मानी जाती है। मृत्युदंड की शक्ति? हाँ, बिल्कुल। किसी को मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुनाने की शक्ति। ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी एक व्यक्ति के हाथ में किसी की जिंदगी और मौत का फैसला देने की शक्ति, ये वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या इस पर कोई रोक, कोई नियंत्रण भी है, या सेशंस जज का फैसला ही अंतिम होता है? नहीं, और यही हमारे संविधान का सुरक्षा कवच काम करता है। अच्छा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि कोई भी सेशंस कोर्ट अगर किसी को फांसी की सजा सुनाता है, तो उस सजा को तब तक अमल में नहीं लाया जा सकता जब तक उस राज्य का हाई कोर्ट उस पर अपनी मुहर न लगा दे। मतलब हाई कोर्ट की सहमति जरूरी है? हाँ, इस प्रक्रिया को कॉन्फर्मेशन या पुष्टि कहते हैं।
हाईकोर्ट पूरे मामले को फिर से जांचता है और अगर उन्हें लगता है कि सजा सही है तभी उसे कंफर्म किया जाता है। ये एक बेहद जरूरी संतुलन है। यह सुनिश्चित करता है कि जिंदगी और मौत के फैसले में कोई भी चूक न हो। बिल्कुल। अब अगर हम दीवानी मामलों की तरफ लौटें तो डिस्ट्रिक्ट जज की भूमिका एक रक्षक की तरह कैसे होती है? दीवानी मामलों में जज एक तरह से अधिकारों के रेफरी होते हैं। वो ये तय करते हैं कि किसी संपत्ति का असली मालिक कौन है, क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन हुआ या किसी को कितना मुआवजा मिलना चाहिए। उनका फैसला समाज में एक स्थिरता लाता है क्योंकि लोगों को भरोसा होता है कि उनके अधिकारों का हनन होने पर एक निष्पक्ष संस्था है जो न्याय करेगी। और अगर मान लीजिए कोई पक्ष डिस्ट्रिक्ट जज के दीवानी फैसले से खुश नहीं है तो उसके लिए आगे का रास्ता क्या है? देखिए, फौजदारी मामलों की तरह ही दीवानी मामलों में भी जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील सीधे हाईकोर्ट में की जा सकती है। अच्छा। ये न्याय के सिद्धांत का एक अहम हिस्सा है कि हर किसी को कम से कम एक अपील का मौका जरूर मिलना चाहिए। एक जिला जज के पास इतनी सारी शक्तियां होना, दीवानी भी और फौजदारी भी, सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो ये सब अकेले संभालते हैं। जाहिर है एक पूरा सिस्टम उनकी मदद करता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो वो सिस्टम कैसा दिखता है? जिला जज अकेले काम नहीं करते। उनके अधीन अदालतों का एक पूरा नेटवर्क होता है जिन्हें हम मजिस्ट्रेट अदालतें कहते हैं। इसे आप एक अस्पताल की तरह समझ सकते हैं। अस्पताल, ये एक दिलचस्प एनालॉजी है, समझाइए जरा। जैसे छोटी मोटी बीमारी के लिए आप पहले जनरल डॉक्टर के पास जाते, वैसे ही कम गंभीर आपराधिक मामले पहले मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। ठीक है। अगर मामला ज्यादा गंभीर हो या कोई स्पेशलिस्ट राय चाहिए हो तो उसे बड़े डॉक्टर यानी सेशंस जज के पास भेजा जाता है। जिला जज के नीचे काम करने वाले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी CJM और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी JMFC इसी शुरुआती स्तर के डॉक्टर या जज हैं। तो वो जमानत जैसे काम करते होंगे? हाँ, वे जमानत देने, शुरुआती सुनवाई करने और छोटे अपराधों में सजा सुनाने जैसे महत्वपूर्ण काम करते हैं।